हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? सब कुछ ठीक ठाक? तो आज बहुत दिनों के बाद मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं एक इंपॉर्टेंट अनबॉक्सिंग लेकर के, और वो अनबॉक्सिंग है एप्पल मैकबुक प्रो 16 इंच 512 GB। और इसकी विशेषता ये है कि ये आता है 10 कोर CPU के साथ एंड 16 थ्रेड GPU के साथ। 16.2 इंच डिस्प्ले है, लिक्विड रेटिना XDR डिस्प्ले। वैसे तो आपने बहुत सारे अनबॉक्सिंग इसके देखे होंगे, लेकिन इस मैकबुक प्रो को मैंने 2 लाख के अंदर कैसे लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारा सेविंग मैंने किया है, और 2 लाख के अंदर ही नहीं, 180 के भी अंदर मैंने लिया है। आप भी ले सकते हो, बहुत सारे पैसे बचा सकते हो। और ये पैसे कैसे सेव करना है वो मैं आपको बताता जाऊंगा जैसे जैसे मैं इस लैपटॉप की अनबॉक्सिंग करूंगा। वैसे तो अगर आप देख रहे होंगे तो ये जुलाई 22 का मैन्युफैक्चरिंग है, और MRP अगर आप देख रहे होंगे 2,39,900 आता है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्स। कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना है, और आप इसका डायमेंशन भी देख रहे होंगे। यह है कि इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है। मैकबुक प्रो एक मशीन है, उसके बाद आपका पावर अडेप्टर है एंड केबल है। और इसमें जनरली जो आपको डिस्काउंट मिलता है ऑनलाइन पे, वो डिस्काउंट मिलता है 6 to 7%। खोलते हैं अपने मैकबुक प्रो को, और ये स्पेस ये ग्रे कलर में है। यस, तो हमारे पास ये एक ब्रेडेड केबल है जो मैक ने चेंज किया है, और ये मैगसेफ 3 के साथ आता है, और USB-C टू मैगसेफ 3। दूसरा ये कुछ पढ़ने के लिए आता है, और इसके साथ एक स्लिक सा ये मैकबुक प्रो 16 इंच है, जो पहले वाले 15.6 इंच से थोड़ा सा बड़ा है। और ये एडिटिंग के लिए मुझे लगता है कि एक बेस्ट मशीन है। दिस इज अ काइंड ऑफ बीस्ट। ये खुल गया, खुल जा सिम सिम। ये है मशीन। दिस इज 15.6 इंच और दिस इज 16 इंच। थोड़ा सा चेंजेस है। आप इसमें अगर देखिएगा तो मोर और लेस जो है ये बॉक्स की तरह बनाया गया है, यानी यहाँ से यहाँ तक आपको दिखेगा एक ही टाइप का दिखेगा। ये इसमें आपको दिखेगा कि यहाँ से थोड़ा सा मोटा है, जो आगे जा कर के थोड़ा पतला हो जाता है। पुराने वाले में दोनों साइड में थंडरबोल्ट C था इसमें, लेकिन यहाँ पे इन्होंने चेंज कर दिया है, और वो दिया है यहाँ पे मैगसेफ 3 का चार्जिंग पॉइंट है। और ये आपका दोनों C टाइप पोर्ट हो गया, यहाँ पे एक C टाइप पोर्ट हो गया, ये आपका SD कार्ड के लिए हो गया, और ये यहाँ पे HDMI केबल के लिए हो गया, जिन्होंने एक्स्ट्रा रखा है। दूसरी बात जो काफ़ी बढ़िया है, तो चलिए अब सेटअप करते हैं इस लैपटॉप का और इसके अंदर जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि जैसे हमारे पुराने लैपटॉप में जो मेरा 15 इंच था, उसमें यहाँ पे टच बार था, लेकिन अब वो टच बार नहीं है। अब यहाँ पे फंक्शन कीज़ आपको दे दिया गया है, और यहाँ पे ये टच ID है। जो ओल्ड में यूज़ कर रहा था ऑलमोस्ट लाइक दैट। हाँ, स्पीड पे फ़र्क ज़रूर पड़ा होगा। तो फ्रेंड, मेरा ये लैपटॉप सेटअप हो चुका है, और जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे सब कुछ मैंने सेट कर दिया है। और ये खूबसूरत सा वॉलपेपर, बहुत नीट एंड क्लीन आपको सेटअप दिखेगा। बहुत ज़्यादा चीज़ आपको डेस्कटॉप पे नहीं दिखता है यहाँ पे स्क्रीन पे। और यहाँ पे आपको लॉन्च पैड मिल जाता है, जो आप अंदर जा कर के जो आपके एप्लीकेशंस हैं उसको आप यहाँ से सिर्फ सिंगल क्लिक पे लॉन्च कर सकते हैं। इसमें आपको ऐप स्टोर मिल जाता है, सफारी मिल जाता है, जो आपको पता ही है मैक का है। वैसे मैं सफारी यूज़ नहीं करने वाला हूँ। फाइंड माय मैक मिल जाता है, मैप मिल जाता है, यहाँ पे कीनोट मिल जाता है, पेजेस मिल जाता है, बुक्स मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको CD मिल जाता है, जैसे आप बात कर सकते हैं हे सीरीज़। तो फ्रेंड, अब मैं ये बताता हूँ कि ये लैपटॉप मैंने 2 लाख से नीचे में कैसे लिया। जैसा कि आप लोगों को मैंने ये बताया कि मैकबुक प्रो 16 इंच का जो प्राइस है, जो 512 जो SSD में आता है, इसका प्राइस है 2,39,900। और जनरली जो है मार्केट में आपको ये लैपटॉप 6% to 7%
फ्लैट डिस्काउंट में मिल जाता है। लैपटॉप लेने से पहले मैंने ऑलमोस्ट 2 से 3 दिन रिसर्च किया। मैंने यूनिकॉर्न को फ़ोन किया, मैंने आईवीनस को फ़ोन किया, मैंने आईसेल को कॉल किया, मैंने इमेजिन को कॉल किया। सब लोगों को कॉल कर करके मैं मैक्सिमम डिस्काउंट करने के लिए बार्गेन करता रहा। लास्ट में आईसेल में जाकर के मुझे फ्लैट 10% का डिस्काउंट इस लैपटॉप पे देने को वो लोग राजी हो गए। मेरा एक जानकार था जो रिलायंस डिजिटल में काम करता है यहाँ पे। मैंने कहा कि यार कितने मिलेगा? तो बोला कि आपको कितने में मिल रहा है? तो मैंने कहा कि यार 10 to 11% में मुझे मिल रहा है। तो बोला कि ठीक है, मैं उससे बेस्ट करके दूंगा आपको। और उसने मुझे कॉल बैक किया, पहले स्टॉक है कि नहीं है, और जब स्टॉक था तो उसने मुझे कॉल बैक किया 1 घंटे के बाद, बोला कि सर जो है 2 लाख के आसपास मैं आपको लैपटॉप दे दूंगा। दैट्स ग्रेट। तो मैं चला गया यहीं पे मुंबई में, मैं रिलायंस डिजिटल है यहाँ पे सेंटा क्रूज में, वहाँ पे 2-3 काम मैंने किया। पहली चीज़ ये थी कि मेरी कंपनी है तो मेरे पास एक जीएसटी नंबर है, तो जीएसटी नंबर पे 18% लैपटॉप में डिस्काउंट होता है। तो मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात थी। मैंने यहाँ पे एप्पल केयर नहीं लिया, अभी एप्पल केयर प्लस आता है, पहले एप्पल केयर आता था। मैं बता देता हूँ, आपके लिए फ़ायदा होगा। जब भी आप लैपटॉप लेने जाते हैं तो एप्पल अपने तरफ से वारंटी, एक्सटेंडेड वारंटी प्रोवाइड करता है जो आपको परचेज करना होता है। तो पहले जो होता था वो प्रोटेक्शन, एप्पल केयर प्रोटेक्शन प्लान होता था, जो अब चेंज हो गया। उस प्लान में ये होता था कि आप जब लैपटॉप लेते थे तो एप्पल जो है आपकी वारंटी को 2 साल और एक्सटेंड कर देता था, यानी कुल आपको 3 साल की वारंटी मिलती थी। पहला जो लिमिटेड वारंटी जो एप्पल प्रोवाइड करता था, जो उसके साथ आता है 1 साल के लिए, और 2 साल की वारंटी जो है एप्पल केयर प्रोटेक्शन प्लान में आता था। उसमें क्या एक फायदा होता था कि 365 डेज से 1 या 2 दिन पहले भी आप एप्पल केयर प्लान ले करके 2 साल के लिए उसको एक्सटेंड कर सकते थे। लेकिन अभी ये प्रॉब्लम हो गया है। अब उन्होंने एप्पल केयर प्लस प्लान लॉन्च किया है, जिसमें उन्होंने एक्सीडेंटल, जो आपका एक्सीडेंट से कुछ प्रॉब्लम हो जाता है लैपटॉप को, तो वो भी कवर करता है। जैसे डिस्प्ले डैमेज हो जाता है, ये सेंटर का कुछ डैमेज हो जाता है, तो वो करता है, बट आपको उसके लिए उनका सर्विस चार्ज और लेबर चार्ज देना पड़ेगा। यानी कि अगर आप एप्पल केयर प्लस प्लान में जाते हैं तो एप्पल केयर प्लस प्लान का अब ये है कि वो 3 साल का होता है। यानी अभी मैंने एप्पल केयर प्लान लिया तो अभी से ही इंक्लूडिंग द लिमिटेड वारंटी जो अभी मशीन के साथ मुझे मिला है, उसके साथ ही एप्पल केयर प्लस प्लान भी चलेगा। उसमें आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि उसके साथ उसकी एक्सीडेंटल वारंटी भी जो है एक्टिवेट हो जाएगी। और जो एक्सीडेंटल वारंटी है वो ये है कि जब अगर डिस्प्ले का कुछ प्रॉब्लम होता है, लैपटॉप गिर जाता है, डिस्प्ले टूट जाता है, कुछ हो जाता है, तो एप्पल आपसे 9,000 रुपीज़ सर्विस चार्ज लेकर के नया डिस्प्ले लगा देगी। ठीक है यार, अगर आपका डिस्प्ले वैसे भी अगर टूटता है, अगर आप उस तरीके से अगर ट्रैवल करते हो, एडवेंचर करते हो और उसमें आपको, तो एप्पल केयर प्लस प्लान के साथ आपको जाना चाहिए, बिकॉज 9,000 रुपीज़ फॉर एप्पल इज़ नथिंग। अगर डिस्प्ले जाएगा तो एक बार में आपका मोर देन 50,000 रुपीज़ तो वैसे उड़ जाएगा। और जो अगर यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, लैपटॉप गिर गया और ये पूरा चकनाचूर हो गया, या कुछ इस बेस को अगर प्रॉब्लम होता है, तो वहाँ पे वो आपसे 26,000 रुपीज़ चार्ज करेंगे और इसको बदल करके देंगे। लेकिन मैं जब गया रिलायंस डिजिटल में तो मुझे जो एप्पल केयर का जो प्लान था वो एक्चुअली 35,000 रुपीज़ में पड़ता है, और वो 2 साल आपका एक्सटेंड करेगा, मतलब 1 साल साथ में लिमिटेड वारंटी के साथ और 2 साल एक्सटेंड करेगा। और सब कुछ बैटरी से लेकर के, चार्जिंग से, एडाप्टर से लेकर के, वायर केबल से लेकर के, सब कुछ उसमें आपका इंक्लूड होता है। लेकिन अभी एक्चुअली मैंने लिया है रिलायंस का रेस्क्यू प्लान, वो भी 3 ईयर का प्लान है। वो भी सिर्फ सर्विस लेकर के आपका डिस्प्ले चेंज करेगा, पैड चेंज करेगा, और जो रेट मुझे मिला वो मुझे मिला 25,000। तो मुझे एक जगह जो है 35,000 था, दूसरा 25,000 से 10,000 का ये था। लेकिन फिर भी अभी मैं डरा हुआ हूँ, बिकॉज मुझे नहीं पता है कि रिलायंस मुझे किस तरीके की सर्विस देने वाला है। एंड ऑफ द डे एक्चुअली होना ये है कि ये जो मैकबुक प्रो है वो आपको मिलेगा 2,39,900 रुपये में। उसमें आप डिस्काउंट कर लो 12%, वो ऑलमोस्ट आपका आ जाता है 2 लाख के आसपास। इसमें 10,000 रुपये HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड यूज़ करने पे आपको कैशबैक मिलेगा, जो 120 डेज के पास
के आसपास आएगा, जो ऑलमोस्ट 4 महीने होते हैं। जीएसटी अगर आपके पास कंपनी है और जहां आप रहते हैं वहीं की कंपनी है, और दूसरी चीज़ ये कि एड्रेस यानी शिपिंग एड्रेस और बिलिंग एड्रेस अगर आपका सेम है, तो आप 18% अपना जीएसटी क्लेम कर सकते हैं, अनलेस और अनटिल अगर ये लैपटॉप आप बिजनेस के लिए ले रहे हैं। पर्सनल यूज़ के लिए ये लैपटॉप आप उस पर आप जीएसटी क्लेम नहीं कर सकते हैं। अगर आप पकड़े जाइएगा तो आपको प्रॉब्लम होगा। चूँकि मैं इस पर पूरा काम करता हूँ, मेरा पूरा डिज़ाइनिंग का काम चलता है, मेरा इस पर मेरे एक्सट्रीम रोड्स का पूरा वीडियो मैं एडिट करता हूँ, तो ये मेरा पूरा बिजनेस पर्पज़ से लैपटॉप लिया हुआ है। कई दफ़ा मेरा फोटोग्राफी का काम होता है, सो मैं पूरा फोटोग्राफी का करेक्शन और बहुत सारी चीज़ें करता हूँ, तो इसलिए मैं 18% जीएसटी अपना क्लेम करूँगा। तो ये लैपटॉप मोर और लेस मेरे पास 1,65,000 के आसपास पड़ जाएगा, जो एक बहुत बड़ा अमाउंट सेविंग है। अदरवाइज आप समझ लो कितना अमाउंट मैंने सेव किया इस लैपटॉप में, जस्ट थिंक। तो आप अगर लैपटॉप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस बंदे का मैं नंबर डाल दूंगा, और मुझे लगता है कि आपको पूरे मुंबई में क्या पूरे इंडिया में इतना बढ़िया डील नहीं मिलने वाला है, दैट्स फॉर श्योर। 12% फ्लैट डिस्काउंट इज मैक्सिमम।